आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे आज की हमारी खास चर्चा में। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे। न्यूज़ 21 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कहते हैं कि मन के अंधेरों में, जी हाँ, मन के अंधेरों में जब रोशनी की तलाश हो, थकी हुई सांसों को जब आराम की आस हो, तब आती है वो खुशबू बनकर जीवन में जो छू ले आत्मा को। ऐसी खुशबू पुजारा की बात हो। जी हाँ, समझ ही गए होंगे कि आज हमारी गेस्ट बहुत खास हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे 13 सालों की इनकी जो यात्रा रही है बड़ी ही खुशनुमा और खुशबू भरी रही है। जी हाँ, सबसे पहले हम दर्शकों को मिलवाना चाहेंगे आज की हमारी खास गेस्ट से। सबसे पहले खुशबू पुजारा जी, बहुत बहुत नमस्कार करेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। खुशबू पुजारा जी जो कि हीलर है, अध्यात्म से जुड़ी हुई है। 13 साल तो सिर्फ कहते हैं ना किताबी बातें हैं, इनका रुझान बचपन से ही एक अध्यात्म के प्रति था। धरती माँ के लिए कुछ करना चाहती थी और आज ही बड़ी खूबसूरत सी मेहमान हमारे साथ हैं। खुशबू जी, कैसा कैसा सफर अभी तक का हम माने रहा है? और पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी, वास्तव में आप अध्यात्म से जुड़ी और आपका ऑरा बहुत ही खूबसूरत है और काफी खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच मैम। इट्स अ ग्रेस ऑफ गुरुदेव आई कैन से। जी, कैसी यात्रा रही मैम गुरु अध्यात्म की अभी तक की? जी अध्यात्म की मैम, यात्रा। आध्यात्मिक यात्रा मैं मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, इफ यू आर ए होम मेकर, जी जी प्रोफेशनली आप कुछ भी है, बट इफ यू आर नॉट स्पिरिचुअली स्ट्रांग देन यू आर नथिंग, जी, जीरो है सही आप। कहा, सही कहा। जी जी, जारी रखिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप। आज के टाइम में इतना ज्यादा, जिसे लोग हर बार एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब बोलते हैं कि बहुत वर्कलोड है, हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। इतना ज्यादा लोगों को मेडिसिन की या इन चीजों की आदत हो चुकी है कि उनको पता ही नहीं है। सबसे पहले दिस इज अ गेम ऑफ अवेयरनेस, कि अपने आप को पहचानना कि एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। या सो तो मुझे बेसिकली ये लगता है कि दिस इज एन असेंशियल, कि हम लोग स्पिरिचुअली जब तक हमारी रूट स्ट्रांग नहीं है, मॉरली हम लोग वीक हैं, तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। बड़ी खूबसूरत कहीं ना कहीं आपने बात की है। जैसे कि हमारे दर्शकों को हमने कहा था, इनकी यात्रा बड़ी खूबसूरत रही है। 13 सालों की इस साधना की यात्रा में आपसे जानना चाहूंगी खुशबू जी, क्या कोई ऐसा अनुभव रहा है आपका जिसने आपके भीतर को पूरी तरह से बदल दिया और दृष्टिकोण ही, कहते हैं ना कि आपका सोचने का तरीका ही बदल गया हो? हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। यस, आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप में पूरी मेरी एक लाइफ बुक हो सकती है, कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा इस चीज से जुड़ाव महसूस करती हूँ। क्योंकि इंट्यूटिवली कह सकते हैं कि मुझे कुछ डिवाइन पावर ने पहले ही कुछ इंस्टीट्यूशन दिया था, इंट्यूशन मुझे दिया था कि यू आर मेड अप ऑफ समथिंग डिफरेंट, और मुझे करना था ये। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला कि गो फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, व्हाटएवर, लॉट्स ऑफ फील्ड्स आर देयर। बट मुझे अंदर से आवाज नहीं आई थी कि मुझे करना क्या है। आई वॉज नॉट क्लियर इन माई माइंड। लेकिन पिछले 3 साल से जो मेरे साथ हुआ, कि आज मैं एक हीलर के रूप में आपके साथ रूबरू हूँ, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक मेरी जर्नी है, कहानी है। वो एक इतना इंटरेस्टिंग एक कह सकते हैं फेज ऑफ माय लाइफ एंड टर्निंग पॉइंट। जानना 360 चाहेंगे क्या डिग्री कहानी जिसने है मेरी मैम? लाइफ जानना को बदली। चाहेंगे आप? अपनी कहानी हम समझते हैं, पर कम शब्दों में आप जो बता सकें। जी, आर्ट ऑफ लिविंग से मैं कब ये से बताना जुड़ी हुई हैं चाहूंगी। आप? आर्ट ऑफ लिविंग से कब से जुड़ी हैं? क्या कहानी है आपकी? आर्ट ऑफ लिविंग से मैं पिछले 13 साल से एज ए डिवोटी जुड़ी हूँ। और डिवोटी होने के लिए मैं बहुत से कोर्सेज ऑर्गेनाइज करवाती थी अपनी संस्था के साथ जुड़ के। इतने सारे बच्चों के साथ एडल्ट्स प्रोग्रामिंग, और इनके स्कूल्स में भी मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करवाए। बट मुझे ये था कि प्रोफेशनली मुझे आना है, एंड आई एम थॉरली डिवोटेड टू गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, कि मैंने अपनी पूरी लाइफ उनके लिए डिवोट की है और कुछ करना चाहती हूँ। बट 3 साल पहले जो मेरे साथ हुआ, कि मेरी बैक रप्चर हुई एंड आई वॉज टोटली स्टक, इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली। कि उसके बाद 3 मंथ्स आई वॉज ऑन बेड। तो समवन सेड कि कुछ आर्ट ऑफ लिविंग में ऐसे प्रोग्राम्स या कुछ है कि आप गो फॉर हीलिंग। ओके। तो आई नेवर बिलीव इन मेडिसिन, एलोपैथ एंड ऑल। तो मैंने 15 से 20 दिन आई जस्ट फॉलो दैट मेडिसिन, दैट्स इट। बट माई इनर गट फीलिंग और मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि विदाउट मेडिसिन आई कैन डू इट, कि मुझे ठीक होना है। क्या बात है। सबसे बड़ी बात थी जी। तो आई प्रे गुरुदेव, की मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिले, एंड आई वॉज लाइक बैंड टू डू लाइक गो फॉर ट्रेवलिंग। मुझे वो अलाउ नहीं था डॉक्टर ने।
तो उसके बाद गुरुदेव ने कुछ ऐसा मेरे लिए प्लान किया कि खुद हीलर यहाँ फजल में मेरे लिए आए। आई जस्ट गॉट 3 सिटिंग्स, विद इन वाह, 3 सिटिंग्स मेरी लाइफ चेंज। क्या देन आई बात, गोट टू नो मुझे यही करना है। क्या करना है। तो बिल्कुल, मैंने इसमें बहुत ही सेमिनार खूबसूरती से आपने से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यही यही एक वो क्षण था जब आपका दृष्टिकोण यस। ही पूरी तरीके से बदल गया। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे श्री श्री मेरु चिकित्सा की हम बात करें तो उसके माध्यम से हीलिंग करते समय सबसे बड़ी चुनौती और सबसे गहरा सुख क्या महसूस होता है? सबसे पहले चुनौती मेरी ये थी कि जब मैं बहुत हाइपर एग्जाइटी में और बहुत ज्यादा जब मुझे लगा कि आई एम नॉट रेडी फॉर इट, बट मुझे करना है। सेल्फ मेरा सबसे पहले ये था कि मुझे अपने आप को ठीक करना है। थ्रू दैट क्लासेस सबसे पहले मेरा ये विजन था कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, उसके साथ साथ मुझे लोगों के लिए भी काम करना है। आई क्या वॉज बात है। प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड हैविंग दैट चैलेंज कि मुझे उस मोड में वहां पे क्लासेस को 24 आवर्स की जो मेरी जर्नी या तपस्या थी बेंगलोर में, तो वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था और उसने मुझे इतना स्ट्रांगली बाहर निकाला कि मैं आपके सामने हूँ एंड आई डू मल्टीटास्किंग इन माय लाइफ। 100%, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, आपका ऑरा बड़ा ही खूबसूरत है। वो व्यक्ति के जरूरी नहीं है कि आप सामने हो, बस आप महसूस कर सकते हैं। देखकर हम लाइव कनेक्टेड है, बट आई कैन फील इट। बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाहती थी, आपने हीलिंग की बात करी, आज हम बात कर रहे हैं अध्यात्म की बात कर रहे हैं और आगे सवालों पर भी आऊंगी। एक छोटा सा सवाल, क्या हीलिंग, पहले तो आपके लिए हीलिंग क्या थी आपने बता दिया, क्या हीलिंग के जरिए कोई बड़ी से बड़ी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है? मानसिक तनाव आज के समय में एक आम बात हो गई, छोटे से छोटे बच्चे भी जो हैं ग्रस्त इन चीजों से ग्रसित हैं, यानी उन चीजों से जूझ रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली। क्या हीलिंग हमको हेल्प कर सकती है इन चीजों से बाहरने में? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल? कम ऑन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? गुरुदेव मिशन विदाउट मेडिसिन, उनका ये प्रोजेक्ट है कि डिजीज फ्री बॉडी एंड स्ट्रेस फ्री माइंड, उसके थ्रू आप हीलिंग के थ्रू एक जेंटल टचेस के थ्रू मीरू चिकित्सा के थ्रू आप अपनी लाइफ को 360 एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो मेरे साथ हुआ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं जरूरत होती। नहीं मैं है। आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। बहुत बड़ा एग्जाम्पल, और आपकी बातों में वो जो कैन हील। कॉन्फिडेंस या दिख रहा है, वो कॉन्फिडेंस आपकी बातों में वो हम फील कर सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है मैम। आगे जानना चाहूंगी आपसे कि गुड वाइफ वेलनेस की अगर हम बात करें सेंटर में बच्चों और बड़ों के साथ काम करते हुए आज के समय में मन की शांति का सही अर्थ आप कैसे समझती, क्या है आपके लिए? मन की शांति के लिए वो कहते हैं ना कि एफर्ट फॉर द एफर्टलेसनेस, कि हम अपनी लाइफ में सारा दिन कुछ ना कुछ पाने के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन मुंह पे स्माइल ही नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। सो व्हाट इज दिस? दैट इज योर इनर पीस। यू आर लैकिंग समवेयर, कि आप राइट। अपने अंदर अपने साथ डिस्कनेक्टेड हैं। देन डिजीज गेट एंटर्ड इन योर बॉडी। यू राइट, आर राइट। डिस्कनेक्टेड। यस। यस, राइट। गुड वाइफ वेलनेस की अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगी? या गुड वाइब वेलनेस सेंटर बहुत सी ऐसी सोशल एक्टिविटीज के साथ और वेलबींग के लिए काम करता है, और इसमें थेरेपीज के साथ साथ जो गुरुदेव का प्रोडक्ट का है, श्री श्री के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है एंड शंकरा का जो प्रीमियम लग्जरी स्किन केयर है, वो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है और उसके लिए भी मैं काम करती हूँ। चैलेंजिंग पॉइंट इसकी फाजिल का एक बहुत छोटा सा एरिया है और वहां पे इस ब्रांड को लेके आना वो चैलेंज से कम नहीं था। बिल्कुल। बट गुरुदेव ने इस विजन के लिए मुझे कुछ चुना। ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया, देन आई एक्सेप्टेड। जी जी, बिल्कुल। हम जिस तरीके से विजुअल में देख पा रहे हैं, जिस तरह के आप प्रोडक्ट्स की बात कर रही हैं, हमारे दर्शक जो देख पा रहे हैं इसी प्रोडक्ट की बात कर रही हैं मैडम। आपसे आगे मैं जानना चाहूंगी आखिरी 2-3 सवालों में वंडर वुमेन ग्रुप के साथ आपकी सामाजिक पहले, अब उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव लाने में आप सफल रही हैं? आपकी एक होता है ना, हर चीज का एक मोटिव होता है, तो वो फुलफिल हो रहा है या नहीं? मैं वंडर वुमेन ग्रुप की बात कर रही हूँ, क्या है ये, दर्शकों को बताइए प्लीज। डेफिनेटली वंडर वुमेन ग्रुप जो हम लोगों का है वो टीम लीड करता है इस चीज के लिए कि जो वुमेन्स अपने घर पे एक छुप के काम कर रही है, अपनी रिकग्निशन को, अपने टैलेंट को छुपा के बैठे हुए हैं। लाइक हम लोगों का जो हमारी लाइफ में था कि हम भी बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन सोशली हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि हम उनके टैलेंट को बाहर निकाल सके। तो वंडर वुमेन ग्रुप है जो वो इस चीज को एनहांस करता है कि हम हर एक लेडी को उनके घर से निकाल के क्या उस बात है, प्लेटफॉर्म पे लाके और लोगों के सामने रखें।
क्या कि बात है, दैट्स इट। हम लोगों में कोई कंपटीशन नहीं है, हम हर एक लेडी को, हर एक वुमेन को एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे उनके टैलेंट के साथ हम आगे लेके आते हैं। समानता समानता दिस इज की आवर बात कर रही विजन। हैं। बड़ी यस। अच्छी सोच है मैम। श्री गंगानगर की हम बात करें तो श्री गंगानगर में शंकरा स्किन केयर एग्जीबिशन, जहां गुरुदेव स्वयं यस। आने वाले हैं, है ना? तो इस आयोजन का यस। आध्यात्मिक और व्यक्तिगत महत्व आपके लिए क्या है, जुड़ाव है आपका? मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ मैम, आपकी पूरी प्रोफाइल पे हमने देखा आपकी जर्नी जो इतनी खूबसूरत रही है, आपके लिए क्या महत्व है उनका आना? मेरी लाइफ मिरेकल से भरी हुई है और सो स्वीट। मुझे ये लगता है कि मेरी लाइफ मिरेकल से कम नहीं है। और इस चीज के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि मैंने जनरली सेवा के लिए वहां पे एपेक्स मेंबर को फोन किया कि मैं गुरुदेव वहां पे आ रहे हैं, सो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। जनरली मैंने उनको अपना प्रोफाइल बताया, इंट्रोडक्शन दिया। देन आई जस्ट सेटल डाउन कि मेरे को पता है कि गुरुदेव कुछ ना कुछ तो मुझे चुनेंगे किसी चीज के लिए। देन वो अप्रूव हुआ। उन्होंने मुझे इस चीज के लिए किया कि शंकरा राजस्थान और इधर कहीं भी कोई भी नहीं कर रहा मेरे अलावा, पंजाब और राजस्थान में। देन आई गॉट अप्रूव फॉर दैट एग्जीबिशन और उनके सानिध्य में, उनके इवेंट में मुझे साक्षी भाव से चुना गया और मैं 200% इस चीज को निभाऊंगी और प्रेजेंट करूंगी अपने गुरुदेव को, उनके प्रोडक्ट्स को, उनकी हर एक चीज को जो लोगों को ऑर्गेनिक वे में, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां, इतना सारा प्रॉब्लम इसीलिए कि हम ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत गलत खा पी रहे हैं, लगा भी रहे हैं इवन। बिल्कुल जी। बिल्कुल, आपने कहीं ना कहीं ये सारी बात सही कही। आने वाले समय में मैं आपसे जानना चाहूंगी खुशबू जी कि किस तरीके के कोई कार्यक्रम होने वाले हैं, आप लोग कोई प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, गुरुदेव की तरफ से कोई ऐसे कार्यक्रम जनहित के लिए होने वाले हैं, क्या कुछ है? हमारे दर्शकों को बताइए, जिससे लोग अगर जुड़ना चाहे तो वो भी जुड़ सकते हैं। एक्चुअली मेरी चिकित्सा का यहाँ प्रोजेक्ट का सिर्फ फाजिलका तक सीमित नहीं था। मेरा विजन ये था कि पूरे पंजाब में और राजस्थान में अगर इस चीज का इंट्रोडक्शन नहीं है तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आई वर्क फॉर ऑल द इंस्टीट्यूट्स जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों को जो आज मिसगाइडेड हैं, सुसाइडल टेंडेंसी में यस है, यस यस, मॉरली वेरी गुड वीक पॉइंट। हैं, जो सबसे ज्यादा अपने सामने, अभी आपने जयपुर में रिसेंट एक देखा जी, होगा, बच्चे ने बच्ची का सुसाइड किया वहां दुखद, पे, बहुत निर्जन दुखद, हाँ। बच्ची का। तो लैक ऑफ जो बच्चे मॉरली या मेंटली वीक हैं कि किसी छोटे से एक प्रोवोक करने से हम अपनी लाइफ को एकदम से खत्म कर देते हैं। तो मेरू चिकित्सा आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है, आपके इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और प्रिपेयर करता है कि कुछ भी हो जाए, वी आर स्ट्रॉन्ग और हम, कर लाइफ सकते एक हैं, ब्लिस है, उसको इतनी जल्दी हम लोग नहीं कर सकते। कमा नहीं सकते हैं। आखिरी आखिरी दो छोटे सवालों में आपसे जानना चाहूंगी, जैसे बड़ी अच्छी एक आपने बात कही कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आजकल उनके अंदर भी हम सुनते हैं ना कि एंजाइटी, डिप्रेशन जो है आम बात हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर भी उस तरीके के आ रहा है। पर प्रेशर के साथ कोई उनको ये नहीं सिखाया जा रहा है कि इन परेशानियों से निकले कैसे। बड़ी एक अच्छी आपने बात कही। तो आपको क्या लगता है जो पद्धति का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह में इसको लागू करना चाहिए? आपका क्या मानना है? गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेनी चाहिए इन चीजों को लेकर बच्चों के लिए? ये डेफिनेटली मुझे अभी 6 to 7 स्कूल्स में अप्रूवल मिला है और मुझे वहां पे इंटरटॉक करने का मौका मिला है और वो मेरे साथ कोलैब करके इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए, क्योंकि टीचर्स और बच्चों का जो कनेक्शन है वो नहीं बन रहा है, कि सब लोग पेड प्रमोशन के साथ, कि उनका सिर्फ पैसे के साथ टीचर्स का है कि वो कनेक्टेड नहीं है। इसी अवेयरनेस को लेकर कि उनका जो रिलेशन है वो मेंटेन अच्छा हो और अवेयरनेस में आए कि हमें इससे पहले अपने आप को मॉरली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करेंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे, इमोशनली क्लॉग्ड हैं, हमारी एनर्जी डाउन है लेकिन वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उसको डील करने के लिए हमें इन ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक और आखिरी आर्ट में, ऑफ लिविंग से बेस्ट कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी में आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए कोई एक ऐसा मैसेज, आपकी जो ये यात्रा रही है, काफी सारे संघर्ष भी आपने इसमें देखे, चुनौतियां, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बताई, बहुत सारी और भी चीजें संघर्ष के साथ, मगर इससे निकल कर जो आप ऊपर उठी हैं और आज लोगों के लिए उदाहरण बन गई हैं, आपको देखकर लोग अपनी जिंदगी में इस चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी जर्नी का एक निचोड़ बता दीजिए मैम, मैसेज के तौर पर। डिजीज इज अ ब्लेसिंग, आ डोंट गेट डिसअपॉइंट। यस,
क्या क्योंकि बात। आप नेगेटिव वे में नहीं जाए, क्योंकि हीलिंग का पहला हमारा पंच लाइन या मोडालिटी में आता है कि आपकी लाइफ में कोई भी एक चीज है, जब तक स्टक नहीं होती आप अपनी लाइफ में कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे। व्हेन समथिंग हिट यू, देन यू गॉट अवेयर टू डू समथिंग बिगेस्ट चेंज इन योर लाइफ। 100% अग्री, 100% अग्री। वो कहते हैं ना मैम, एक ये कहावत है ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, वो वाली आपने कहीं जो बात को कह दिया, ये बिल्कुल सही कहा आपने। खुशबू जी, आपसे आज जो भी आध्यात्मिक यात्रा रही, आध्यात्मिक चर्चा हम इसको कहेंगे, बड़ी ही खुशनुमा सी रही है, बड़े पीसफुल सा आज का सेशन रहा है, मैं आपको ये जरूर कहूंगी। और हमारे दर्शकों को एक बहुत पीसफुल मैसेज भी गया है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, शांति की बहुत ज्यादा जरूरत है हम सभी को, सुकून की, और आज की चर्चा भी ऐसी रही है। खुशबू पुजारा जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और हम चाहेंगे फिर किसी चर्चा में आप हमें अपना समय जरूर दीजिए। आज आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला है। खुशबू पुजारा जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, आप कुशल मंगल, स्वस्थ रहिए। फिर किसी चर्चा में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो आज आपने देखा खुशबू पुजारा जी हमारे साथ थी। इनका मानना है कि गुरु की कृपा से सब संभव हो जाता है। जी हाँ, ये हमने जाना है इनके साथ बातचीत करके। हर स्पंदन में प्रेम है, हर सांस में तराना है। खुशबू पुजारा की इस यात्रा में यही संदेश रहा है कि सुख बाहर नहीं है, भीतर का है। ये भीतर का अफसाना, बस इसे पहचानने की कहीं ना कहीं हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बड़ी खुशनुमा यात्रा रही आज की, और अगले सेशन में फिर इसी तरह की किसी गेस्ट के साथ मिलने के लिए, इसके लिए देखते रहे न्यूज़ 21। फिलहाल की आज की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21। जय हिंद, जय भारत।